लोग उस समय वाले हैं। अब बीच में बोलो, थोड़ा हमसे तो सुन लेना, ठीक से बोलो मर्यादा के शब्दों को लेकर। अच्छा हम कौन आपका गाली दे रहे हैं? हमारा हमारा कौन सा ऐसा शब्द निकल गया जो तुमको बड़ा बुरा लगा? बात करिए, आपको जो विषय रखना रखिए, कितनी ताकत से रखना है, ताकत से रखो। स्वागत है तुम्हारे जैसे पालकों का, रखो अपनी ताकत से विषय को। देखिए कैसे छेड़छाड़ करता हूँ। सुनो, तभी बीच में बोल शुरू करो, तभी बीच में बोल रहे हो। बोल नहीं रहा हूँ। अगर छेड़छाड़ करते तो बीच में न बोलते, उतनी गंभीरता से सुनो। सुन कम रहे हो और हड़का ज्यादा बोल रहे हो। विषय विषय तो बनाया तो है, रखा तो है विषय। विषय नहीं बना, ये सब कब है? विषय नहीं समझ में आ रहा क्या? इस जगत गुरु ब्राह्मण नहीं है, गुरु है। गुरु का अर्थ बड़े से है कि ब्राह्मण बड़ा है चारों वर्णों में, लेकिन वो गुरु है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और ये बात मैंने शास्त्र से काटी है। 5वां सोपान सुंदरकांड का श्लोक है कि राम जी को सुरगुरु कहा गया है। तो गुरु का अर्थ गुरु नहीं होता है, गुरु का अर्थ बड़े से होता है। समझोगे तो विषय समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अच्छा समस्या क्या है कि तुमका समझू कैसे? आओ तो क्रोध में ओके तो गलत बोल रहे। हम गलत नहीं बोलते, पर वही है ना कि अगर समझ नहीं है तो फिर लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं। आपने हमारी वंशावली बताई, आपने कहा कि वो अपराधी है, वो हमारे चरणों में आकर के ऐसा ऐसा करे। तो ये तो आपका मनमुखा खेल है कि वो चरणों में आकर के करे, चरणों में आकर के नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो विजेता है और विजेता कभी भी झुकना स्वीकार नहीं करता है। एक विषय फिर आपने बनाया कि सीता को छुड़ा लिया जाए। ये 2-3 बार आपने इस विषय को रखा है इस समाज में, पर मेरा तर्क थोड़ा भिन्न है। क्योंकि आपने कहा था कि कायर व्यक्ति कभी तलवार नहीं उठाता है, और कायर में फिर जैसे आपने हमारा नाम ले दिया था, जैसे तुम। अगर मेरा नाम न लेते तो हम ये दुआ थोड़ी पढ़ते, पर आपने मेरा नाम ले दिया कि जैसे तुम कायर, तो इसका मतलब लक्ष्मण कायर है। अगर लक्ष्मण कायर है तो लक्ष्मण की उपमा सिंह के बच्चे से की गई है। तो सिंह का बच्चा ये कायरता का प्रमाण है कि वीरता का प्रमाण है? विषय तो बना बनाया है, पर उसको समझिए। सीता को छुड़ा लिया जाए और तो यहाँ बांध दिया जाए, ये तो कई बार हो चुका है। कोई नया लाभ भाई? लक्ष्मण आपने कहा कि तलवार वो नहीं उठाता जो कायर होता है। ऐसा करो, हमारी आपकी एक एक शब्द वार्ता हो, झुमका नहीं। अब बहुत चुप कर रही नहीं, चुप नहीं है। जब आप बोल रहे हैं तब पूरा पूरा जाए, पूरी बातें हमारी आपकी डिस्कस होती चली। अच्छा हम रुक गए। लक्ष्मण कायर है कि वीर है? हमने लक्ष्मण को कायर कहा। आपने उदाहरण दिया तब से लक्ष्मण। हमने कहा था कि तप और परश और तप दोनों ही वीरों के होते हैं। श्रृंगार क्लिप ना तो तलवार, क्लिप ना तो तप ही कर सकता है, ना उठा सकता है तलवार। विषय क्या था? ये तुम्हारे लिए था। विषय को विचारोगे ही नहीं। अच्छा एक क्षण बोले ना है। अगर ये मेरे लिए नहीं था तो फिर ले छुड़ाए सीता को ये चौपाई ये हमने पहले नहीं है। पहले अब हमारी भी सुनो ना, हम रुके। अब आप सुनो, अगर ये मेरा विषय नहीं था तो ये चौपाई फिर आप काहे पड़े कि ले छुड़ाए सीता को धन्यवाद होने बालक हो तब बोल नहीं पा रहा हूं। ये विषय मैं पहले रख चुका था कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा था, और तुम जैसा ब्राह्मण मुझे मानते हो ऐसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ। तो लक्ष्मण का तुम क्या मानते हो? भैया बताओ पहले। मैंने एक सूत्र दिया था। लक्ष्मण को क्या मानते हो? लक्ष्मण को हम कुछ नहीं मानते हैं। ये आपकी मान्यता है। अभी हम क्या मानते हैं बताए तुमको? बताओ ना। अभी हम केवल तुमको राम का छोटा भाई मानते हैं और विश्वामित्र का शिष्य मानते हैं। इतने मानते हैं? इतना मानते हैं। इसके आगे कुछ नहीं मानते। इसके बाद जब हम मानेंगे, हमारी आत्मा स्वीकार करेगी, तो मैं क्या क्या मानूंगा? ये विषय बात है। हमने कहा था, तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, और मैंने कहा धनुष तोड़ने वाला मुझसे आकर कहेगा कि मैं अपराधी ना तुम्हारा, आकर यहाँ कहवा दूंगा। वो आकर मुझसे कहेगा कि मैं अपराधी ना तुम्हारा, ये कहेगा। ऐसे कहवाऊंगा तुम्हारे साथ। अब हमारी भी सुन ले उसी में। आपने कहा कि वो कहेगा, कहेगा, मतलब उसने कहा नहीं है। अगर अभी बीच हम थोड़ा हमारा थोड़ा लिया। अब एक बात कहते हो तो हम रुक जाते हैं। अब
अब एक एक बात का उत्तर लेगा। तुमने कहा कि वो कहेगा, तो कहेगा मतलब ये भविष्य है, कहेगा मतलब ये भविष्य है। आप भविष्य की बात बता रहे हैं कि वो ऐसा कहेगा, तो वो ऐसा कहेगा या भविष्य तुमका दिखाई पड़ रहा है और तुम क्या करोगे, या बीच में नहीं करोगे? पूरी बात सुनो भाई, वो ऐसा कहेगा तो ये भविष्य दिखाई पड़ रहा है। अब पंडित जी परशुराम जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तो कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसलिए भविष्य का परिणाम था। हम जो कहेंगे सुन तो मेरी। अब देखो आप बीच में बोल रहे हो, हमसे कहते हो एक एक बात के लिए और बीच में बोलते हो कई बार। बहुत रखाते हो बोलने के लिए। भाई समस्या ये है कि वो भविष्य में कहेगा, तो भविष्य में तुम हो तो पाए छुइयाओ। कौन? ये विषय बताएगा। अच्छा तो ये विषय बताएगा, तो अपराधी में नाथ तुम्हारा ये कब बताएगा? क्या बता चुका है क्या? ये तो भविष्य ही बताएगा ना। अगर भविष्य में वो बताएगा कि अपराधी में नाथ तुम्हारा, तो भविष्य में तुम हो तो फिर नाक रगड़ जाओ और कह जाओ कि अनुचित है, अनुचित है बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो। ये हम कहिबे, यो जब हम कहिबे तब तक बेटा तुम्हारा पसीना सर का पहुंच जाएगा। समझ रहे? एक काम करा, जहाँ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजा और एक बात बता दे महाराज, धनुष उठेगा और धनुष पर बाण चढ़ेगा तो सभा से भाग जाओगे। नहीं भागे, बता रहे तुमका। दिखाई नहीं पड़ोगे। सभा से भाग जाओगे। मुझे जब धनुष भरेंगे बड़े जबरदस्त चक्कर में धनुष का सर ठालेंगे। अरे उन्हें सुनाओ, ये रघुवंश सखर है, नहीं नहीं फक्कर हो, फक्कर नहीं पूरे भुलक्कर आओ, नहीं ढक्कर आओ। अरे जगत के तलक पिछम मिसकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो अकड़ते ही तो जाते हो? अरे जगत के वीर सिंहों को अरे मुनि फरसा दिखाते हो। और पकड़ है बच्चा है प्रोपाल तथा बलझोली फैसली बराबरी तोरी ये तत्वाती तोरी रे तीन ता ताई छाल शिश संकर कहावे रे लखन लखना राम लोग देवलाली को क्यों रहूंगा लाभ लोहा उठावे रे छोकरे न छेड़ छक्के छूटे छपके तेरी कपशॉट सामने कोई तीर। आगे हमारे श्री कमला सिंह जी कछवाहा, इन्होंने 10 रुपए और 25-25 रुपए, मुन्ना कश्यप और 20-20 रुपए हमारे कमल कुशवाहा की ओर से किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। एक ही चीज ज्यादा सुनाओगे तो लोग भाग जाएंगे। और आगे रामचंद्र जी सोनकर, इन्होंने 20 रुपए प्रदान किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। साथ में राम प्रकाश जी सोनकर, इन्होंने भी 20-20 रुपए समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। तुम क्या सुनो चाहते हो? तुम बताओ अपन बात, कौन प्रश्न हुआ तो वहां बताओ। उन्हें केवल देखा हो आनंद से, दिशा निर्देश न दे, कोई नहीं, हम तुमका दे रहे हैं, तुम काठी मांगे। और महेंद्र सिंह जी गौतम, इन्होंने 20-20 रुपए समर्पित किए हैं। श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। महाराज एक बात बता दें, उद्याचल में उदित होंगे भानु, ये उद्याचल में उदित होंगे भानु। जब कोप की कसान से व्योम ठर्राएगा, ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिक्पाल। जब शेष के महेंद्र का फरिंद हिल जाएगा, अरे पड़ेगा बालाजी में दशरथ के लाश है। पंडित जी तुम्हारी बुद्धि तक में घुन लग जाएगा। तेरी सिरा चोरी सारी अंधोर मिला दूंगा और तेरी सेकी शान भुला दूंगा, तेरी सेकी शान भुला दूंगा और तुझे स्वाद चखा दूंगा। पकटे छटे चुलबुले तू नेक छक्का खाता है और जानता नहीं तो प्रभाव मेरा किससे और वीर रस से प्रभावित हुए हैं हमारे टंका जी मिस्त्री, इन्होंने 50 रुपए
हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। महाराजा हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में। गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। और मेरा जीवन का तो एक अद्भुत उद्देश्य है, जब से जाना है मरने का नाम जिंदगी है। जब से जाना है कि मरने का नाम जिंदगी है, तो सर पर कफन बांध करके कातिल को ढूंढता हूँ। इसलिए सुन ले, जाने कितने आए घोर घमंडी काले, ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले। अब पंडित जी में मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे काले। अच्छा, सिंह चलता है अकेले और सियार चलते टोली में, और तुम्हारे जैसे विद्वानों को हम डाले रहते। तो आज मैंने भी हक ठानी है। हाँ। आज मैंने भी हक ठानी है, और अगर क्रोध आ गया तो अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। पानी है तो मेरे मन भी भाया है, और इसीलिए तो मेरे मन भी बोले। और ये हमारे जगराम सिंह जी कुशवाहा, हाँ सही, जगराम सिंह जी कछवाहा, इन्होंने 50 रुपए समर्पित किए हैं हमारे श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। हार्दिक अभिनंदन। हाँ, मेरे मन भी भाया है, और आज समझ में आ जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध धन्य है माता, धन्य है माता रेणुका, जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा चटकाया है। ये फरसा चटकाया है, और फरसा तो मैं तुम्हारे बाप के ऊपर चटकाने गया था। नहीं, बाप पर चटका लो, लेकिन माथारी पर न चटकाओ, न चटकाए। क्योंकि माथारी बाप माँ अगर के नहीं बनाए जाते हैं। अगर मान माँ और बाप, माँ और पिता पर असशस्त्र चलाना ये अच्छे पुरुषों का लक्षण नहीं है। मेरा जीवन दर्शन है। कैसा है व्यासी, वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई सनार को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती है तो माने दो, ये आती है तो माने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, अपने इस पथ के मतवाले। ये तूफान भले घन घावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। तुमसे मेरा जीवन बिल्कुल धन्य है। मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। हिमशैल, हिमशैल का गुण होता है। हिम माने बर्फ, और शैल माने पर्वत। जो पर्वत पर्व का पर्वत है, उसे सूर्य की किरणें, सूर्य की उष्मा को पाकर के क्या होना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। लेकिन जो मैं हिमशैल हूँ वो विशेष प्रकार का हूँ, इतनी जल्दी पिघलता नहीं हूँ। और ज्वाल हूँ, ज्वाल का गुण है जलना,
तो मैं जलता नहीं हूँ। मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। छलों में छला हूँ, छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। भला तो नहीं हूँ, पर बुरों से भला हूँ। कभी बात कहकर, कभी बात कहकर बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ। पर पूर्ण परिहित स्वयं को तो कम हूँ, सुलगता तो हूँ, सुलगता तो हूँ, पर धुआं मैं नहीं हूँ। सुलगता सुलगता सुलगता, सुंदर सुलगता, सुलगता और सुंदर लगता। सुलगता तो हूँ, पर धुआं मैं नहीं हूँ। मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। परशुराम जी ने कहा, और मेरा जीवन थोड़ा पृथक है। प्रत्येक व्यक्ति के चलने का अपना अपना प्रकार होता है, अपना अपना तरीका होता है, और कुछ मेरा भी प्रकार इस प्रकार का है। कैसा है? संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन। पिता की संपत्ति से धनवान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। जब अपने बल और पौरुष से व्यक्ति धनवान बनता है, उसका एक रस अलग होता है। पिता की संपत्ति पर तो कोई धनवान बन जाएगा, लेकिन अपने संघर्ष से अगर कोई धनवान बनता है तो उसका एक आनंद अलग होता है। तभी तो मैं कहता हूं कि संघर्ष जीवन। हमारे श्री नारायण सिंह जी वैष्णव ने 100 रुपए के प्रेम प्रसून समर्पित किए हैं हमारे श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी पर हार्दिक अभिनंदन। ये कॉर्नेस ये रखा है, देखो सीट पे उठा लो, उठा लो। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भराए अभियान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भराए अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, तप बिना साधना। दुर्भाग्य तो यही है कि आज का व्यक्ति तपस्या करना नहीं चाहता, लेकिन सिद्धि मिल जाए ऐसी परिकल्पना करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना
मुक्ति मिलती नहीं, प्यासा जलाए, प्यासा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरुभूमि कान, ये नंदन बने जग विविधता भरा, जग विविधता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस इसी में जलयान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती हर एक अभियान। प्यासी कुछ ऐसा दर्शन हो तो समाज के लिए हो। गीत भूदानी के गीत भूदानी के मिल के गाते चलो, गीत भूदानी के मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योत घर घर जलाते चलो। करना क्या है? कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में बहती गंगा जमुना न हो, सब उठो एक समता की धुनी गुनगुना, सब उठो एक समता की धुनी गुनगुना, इस विषमता कमी को मिटाते चलो। केवल हमने भोजन कर लिया महत्व नहीं रखता है। अगर हमारे घर के बगल में जो मेरा पड़ोसी है, मेरे खाने से पहले अगर कुछ, और हमारे श्री बलराम सिंह जी चौहान प्रभावित हुए हैं, हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी व्यास जी पर, इन्होंने 100 रुपए के प्रेम प्रसंग समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में बहती गंगा जमुना न हो, सब उठो एक समता धुनी गुनगुना, इस विषमता के तमी को मिटाते चलो। गीत भूदानी के, गीत भूदानी के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योत घर घर चलाते चलो, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सी पाया है जीना नहीं। क्यों? श्रम है पुरुषार्थ की कसौटी, अरे श्रम परिश्रम, श्रम है पुरुषार्थ की कसौटी, अरे हाथ में कुदाली ले चलाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की
घर चलाते चलो। ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं। ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं। भूमि क्या है? भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं। भूमि माँ है मनुज की, वो चेरी नहीं। ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं। ये भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। करना क्या है? इसकी माटी में मिल हम सभी लोग जन, इसकी माटी में मिल हम सभी लोग जन। इसकी माटी पे सोना उगाते चलो। गीत भूदान के, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। चलिए, कम से कम जो मैं कहना चाह रहा था वो आपके गीत में आ गया। गीत में आ गया? ये परशुराम जी ने कहा दिया, ये और अच्छा रहा। अच्छा, हाँ, मैंने इसको क्यों कहा? क्योंकि भुजबल भूम भूप बिन कीनी, तो फिर प्रेम की और विपुल बार महिदेवन। तो जब ये किया तो फिर ये गीत फिर उल्टा हो गया। ऐसा नहीं, हमें केवल धनुष तोड़ने वाले से मेरी शत्रुता है, सबसे थोड़ा है। वही तो मैंने श्लोक पढ़ा था, वो सूत्र जो मैंने पढ़ा था, इसका गलत अर्थ लगाया आपने। गुरूर अग्नि दुजाती नाम, वही आ गए। उसका निर्णय हो चुका है, तुम फिर वही आ गए। भूल जाते हो कि हम काका कही गए, है ना? अब सुनो के बाद क्या सुना भाई, अगर आप जो प्रेम क्या सुनाओ धरदेन भाई बोले रहो। तो फिर क्यों बोल रहे हो बीच में? हमारे श्री बार बार टोकेंगे का कि आप बीच में बोल रहे हो? हमारे श्री राम नारायण जी कुशवाहा, इन्होंने 20 रुपए, और उदय नारायण जी शर्मा, इन्होंने भी 20 रुपए हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। भाई आपने कहा, गीत पढ़ा, गीत क्या था व्यास जी? हमारे स्वर में थोड़ा ही है, हमारे स्वर में वही रहेगा। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, अब प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। तो यही तो मेरा उद्देश्य है। तो थोड़ा प्रेम वाला गीत जो गा रहे हो, थोड़ा अपने में उतार ले ना। तो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, ये केवल इन लोगों के लिए उपदेश है कि इसका पालन भी है आपके जीवन में। ये तुम्हारे लिए है। हम तो हने प्रेम में, जो कि राम जी के पास में रहते हैं, और राम जी को सबसे अच्छा केवल अगर कुछ प्यारा है तो केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानन हारा। जो जान ले वो है जाने वाला है। यह बात हम जान ही गए कि राम जी को प्रेम प्यारा है, लेकिन ये बात परशुराम जी को जानकारी नहीं है। तो हम जानकार, अब तुम आओ अनजान। हम काहे का तुम खुद समझ लो। और जो मैं कह रहा हूँ सो ये देव जना, ये को नहीं जाने विधि संसारा। कौन ऐसा है जो नहीं जानता? क्या जानता है व्यास जी? राग भैरवी। अब गाएगा माता पिता माता पिता ही उदिन भयनी के। भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण शून्य हो गए। मित्रों, वो पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो बेटा अपने माँ और पिता के ऋण शून्य हो जाता है। एक बार मैंने देखा है, माता अपने बेटे को वह कैसा लाड़ लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में आंचल का पान कराती है। खुद को सोती है कि
पल बनाती है जग की विडंबना। अथवा यहाँ कह दे जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी, भूखी रह जाती स्वयं मगर लेकिन मुझको भर पेट खिलाती थी। मैं कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया भी रोने लगती। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहता हूँ मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे हैं बोल। ये विश्वास रखना भाई कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया की ममता। समय का चक्र घुमा, परशुराम जी ने अपने हाथों से अपनी माता का वध कर दिया। परशुराम पे तो आज्ञा राखी, मारी माँ तो लोक सब साखी। सो जनो हमारे माथे अकाड़ा, ये दिन चली गयो प्याज बहुबा। अब यानी व्योहरिया होई तो तुरंत देव मैं थे खोज। हो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। व्यवहार तुम लाओ तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा, शेष को ऋण उसकी भी पूर्ति कर दूंगा। और हमारे श्री रामचंद्र जी सोनकर इन्होंने 20 रुपए, और हमारे मुन्ना सिंह जी कछवाहा इन्होंने हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी व्यासपीठ पर 60 रुपए प्रदान किए हैं। और दुलारी सिंह जी इन्होंने 50 रुपए हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी व्यासपीठ पर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन साथ। व्यास जी, अभी तक बालक केवल हम ही से बात कर रहा था, अब ये बालक मेरे घर में घुस गया। हाँ, अब घर की बात करने लगा। कह रहा है कि माता पिता ही पूर्ण भय नीके, अकुर रहा सोच बड़ जी के। ये कह रहा माता पिता कहने से आप अच्छी तरह उर्ण हो चुके हो। कैसे? एक बार मेरी माता पिता ने माता से जल मंगाया, माँ जल लेने गई, वहां पर एक राजा क्रीड़ा कर रहा था। माता उसको देखने लगी और देखने में माता विलंब से जल लेकर आई। मेरे पिता क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कहा, मेरे पिता ने चारों भाइयों का आह्वान किया और चारों भाई आए तो मेरे पिता ने चारों भाइयों से कहा कि माता का वध कर। क्या कहा? माता का वध कर दो। लेकिन मेरे चारों भाई जो खड़े रहे। मेरे परशुराम ने सोचा, विचार किया कि चारों भाई ये वध नहीं करेंगे। मेरे पिता ने मेरा आह्वान किया। परशुराम मन की गति से चलने वाला मैं परशुराम, मैं तत्काल वहां प्रकट हुआ। मेरे पिता ने कहा कि राम माता का वध कर दो। मैंने अनुचित उचित विचार तक से पाले पितृपैन के सिद्धांत को लिया और पिता की आज्ञा का पालन किया। माता की तरफ देखा तो मुझे लगा माता बलिदान चाहती है, माता अपना शीश कटा करके भी मेरा उद्धार चाहती है। मैंने भी सोचा अगर माता का वध नहीं किया गया तो पिता के द्वारा दिया गया आदेश, पिता का प्रताप सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा।
मैंने प्रश्न को उठाया और क्या किया, माता के कंठ पर प्रहार किया, माता का सिर धड़ से अलग हो गया। मेरे पिता ने कहा, राम, ये चारों भाई हैं जिन्होंने मेरे आज्ञा की अवहेलना की है, इनका भी वध कर दो। मैंने अपने चारों भाइयों का भी वध कर दिया। इस समय मैंने माता और चारों भाइयों का वध किया, उसी समय ये परश मेरे हाथ से छूट गया। जब ये परश छूट गया, मैं बैठकर रोने लगा। मैं कहने लगा कि पिताश्री ने ये सब क्या करवा दिया, मुझे संसार माता हत्यारा और भ्रात हत्यारा के नाम से जानेगा। और मैं कस कस के रो रहा था। मेरा पिताजी बार बार कह रहे थे, राम, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया, लेकिन मैं अपने पिता की कोई भी बात सुन नहीं पा रहा था। उस समय केवल मैं रो रहा था। एक बार मेरे पिता ने मुझको पकड़ के खड़ा किया और कहा, राम, वरदान मांगो। जो भी मेरे पिता ने कहा, मुझसे वरदान मांगो। मैंने जरा भी देर किए हुए एक साथ 2 वरदान मांग लिए। हमने कहा, पिताश्री, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को जीवन दान दे दें, जीवित कर दें। मेरे पिता ने कहा, एवं बस। मेरी माता और मेरे चारों भाई जीवित हो गए। मेरे पिता ने कहा, राम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और वरदान मांगो, और वरदान मांगो। हमने कहा, पिताश्री, और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिता ने कहा, नहीं, और वरदान मांगो। तो हमने कहा, अगर पिताजी वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को कभी ये याद न रहे कि मैंने इनका वध भी किया था। मेरे पिता ने कहा, तथास्तु, राम, और वरदान मांगो। हमने कहा, और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो बालक वही कह रहा है। यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है, आप लोग मेरी माने या न माने, लक्ष्मण की माने या न माने, राम की माने या न माने, व्यास जी की माने या न माने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग अपने माता पिता की अवश्य, किसकी, अपने माता पिता की अवश्य। जो संसार में अपने माता पिता की मानता है, भगवान कहते हैं कि माता पिता के मुख से निकले हुए वाक को मैं भी काट नहीं पाता हूँ। माता पिता जो भी कह देते हैं उसको मुझे करना ही पड़ता है। और माता पिता ही इस संसार के जीवित ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना कि भगवान की सेवा हो गई। इसलिए माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, धर्म के साथ साथ का कर्तव्य भी है। ये नहीं है करना चाहिए। अब लक्ष्मण मुझ पर आरोप व्यंग कर रहा है कि माता के ऋण से आप पूर्ण हो गए, पिता के ऋण से पूर्ण हो गए। माता के ऋण से बालक जन्मांतर तक पूर्ण नहीं होता है। माता से, पिता से माता का स्थान 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। मनुस्मृति के अनुसार कितने 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। पिता के ऋण से बालक एक बार पूर्ण हो जाता है, पिता के ऋण से बालक एक बार पूर्ण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब बालक एक पुत्र की प्राप्ति कर लेता है तो अपने पिता से कहते पूर्ण हो जाता है। क्यों? पिता के वंश चलाने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति वो कर लेता है। लेकिन माता पिता के ऋण से कोई आस्था पूर्ण नहीं हुआ है, ये रखना है अपने मन में। और माता पिता की जो जितना हो सकता है अधिक से अधिक सेवा करना है। देखना आपका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम दया सखा क्षमा पुत्रा चतुर्थो मम पांचवा। माता को सत्य का स्थान दिया गया और सत्य का स्थान ब्रह्म को दिया गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ही क्या है? ब्रह्म है। तो माता का स्थान किसका है? ब्रह्म का स्थान है। माता पिता की बात अवश्य मानना है। अब कह रहा माता को आपने मारकर पुनः जीवित करवा दिया पिता के द्वारा। माता ने आपको जन्म दिया था, आपने माता को जन्म दिया ना।
माता की ऋण से आज तक कोई गुण नहीं हुआ। पिता की ऋण से बालक गुण हो जाता है, तो मैं भी पिता के ऋण से गुण मान सकते हैं आप, क्योंकि मैं क्या हूँ, चिरजीवी हूँ। व्रत तुजरा प्याज नासो ब्रह्मचर्य सर्व औषध। ब्रह्मचर्य सर्व औषध है जो, वो क्या है, व्रत तुजरा प्याज विजय प्राप्त करने वाली है। और जब मेरी मृत्यु नहीं होगी तो मेरा वंश मेरे नाम पर चलता ही रहेगा, मेरे पिता का वंश चलता रहेगा, मेरे वंशज बने रहेगा। कह रहा है गुरु रहा सोच बड़ी के, कह रहा है गुरु का ऋण आपके लिए सोच का विषय बन गया है। क्यों? एक बार मैं कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास गया और भगवान शंकर से कहा, बोले ना प्रभु मैं आपके ऋण से गुरु होना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, राम अगर तुम मेरे ऋण से गुरु होने चाहते हो तो जाओ क्षीर सागर, वहां से शेष की मण लेकर आओ, और शेष की मण ले आओगे तो तुम मेरे ऋण से गुरु हो जाओगे। क्योंकि शेष की मण मुझे इसलिए चाहिए, क्योंकि जब मैंने समुद्र मंथन में इसको गरल को पी लिया था, विष को पी लिया था, गर्मी के दिनों में वो मुझे बहुत जलन पैदा होती है। इस पर जो है जलन समाप्त होगी, किससे? शेष की मण से। जरत सकल सुरगंध विषम गरल जहि पान किए, दे न भजे मन मंद को कृपाल शंकर शरीश। यही है ना, भगवान शंकर की बात मानकर मैं चल पड़ा। कहाँ के लिए? क्षीर सागर की ओर। और पहुंचा मैं क्षीर सागर। क्षीर सागर पहुंचकर मैंने शेष नाग को ललकारा, कहाँ है शेष कि तो मुझे मर दे या मुझसे युद्ध कर। शेष जहां से आया वहां से एक छंद पड़ रहा था, उस छंद का नाम था भुजंग प्रियातम छंद। क्या था? भुजंग प्रियातम छंद। भुजंग प्रियात का शाब्दिक अर्थ है सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है। ये कहता हुआ मेरे पास आया, जैसे सर्प मेरे सन्मुख आया, मैंने सर्प के फट पर, शेष नाग के फट पर परश का प्रहार किया, रक्त की धार बह निकली। जब रक्त की धार बह निकली, उसी समय इस छंद के माध्यम से वो लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। मैं उसको ढूंढता रहा, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं। आज मुझे लगता है कि लक्ष्मण शेषा अवतार है क्या, जो कह रहा है सो जनो हमारे माथे काढ़ा, कह रहा है हमारे मस्तक में आपने काढ़ा है। और दिन चल गए ब्याज बढ़ा, कह रहा है बहुत सारे दिन व्यतीत हो गए हैं। मूलधन पर ब्याज, निष्ठन का पूरा मूलधन पर पूरा ब्याज, पुनः निष्ठन, तेरा बहुत ज्यादा हो गया ब्याज। सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। अब आनी बेवहरिया बोली। बेवहरिया नाम किसका? भगवान शंकर का एक नाम बेवहरिया ही है। तेरा भगवान शंकर को बुला लो, और तुरंत देव में थैली खोली। थैली खोलने की बात ये क्यों कर रहा है? क्योंकि सर्प के अंदर दो थैलियां होती हैं। कितनी होती है? दो थैलियां। याद रखना, जब सर्प काटता है तो सर्प पलटता है, और अगर सर्प काटे उसे पलटने न दिया जाए तो उसकी जो विष वाली दो थैली है जो, वो नहीं खुलेंगी। अगर उसने काटा तो आपने उसको वहीं दबा दिया, क्या होगा? सर्प मर जाएगा और आप बच जाएंगे। क्योंकि जो है सर्प में भी, आप मनुष्य में भी तो जहर होता है। कहते मनुष्य में तो बहुत ज्यादा जहर होता है, तो मनुष्य के जहर से वो समाप्त हो जाएगा। और वो अगर पलटेगा नहीं तो उसकी थैली खुलेगी नहीं, और थैली खुलेगी नहीं तो जहर आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब कह रहा है भगवान शंकर का बुला लो, और मैं उनको डस लेता हूँ, थैली खोल देता हूँ, विष अंदर जाएगा। भगवान शंकर स्वाहा। जब भगवान शंकर स्वाहा तो कह रहा है कि आप तो भगवान शंकर किसको देना है? मैं सब स्वाहा। लेकिन इसको ये पता नहीं है भगवान शंकर क्या है। जरत सकल सूर्य वृंद विषम गरल जहि पान किए, मौल मयंक मुंड की माला, गरल कंठ में धारा। जाने कितने शेष नाग उनके गले में हार के रूप में पड़े रहते हैं। बेटा तुम कहाँ उनको जो है काटोगे, उनके कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे मनुष्य को बिच्छू मारती है तो हो जाता है,
भगवान शंकर को इतना भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ भगवान शंकर को व्यवहार रूप में नहीं, जो हमारी यहाँ की कमेटी है वो व्यवहार रूप में